हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कबीर की 4 साखियाँ देख चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में कबीर की आगे की साखियाँ देखते हैं। तो कबीर की ये साखी इस प्रकार से है कि कबीर चित चमकिया चहुँ दिस लागी लाई, कि कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगे लेहूं बुझाई। तो कबीर की साखी में ईश्वर स्मरण अर्थात भगवान का स्मरण करने के लिए कहा गया है, यानी कि भगवान का भजन करने के लिए कहा गया है। जैसे चित्त हृदय मन चमकिया चमक गया तृप्त हो गया, चहु चारों ओर, लाई अर्थात आग, सुमरिन स्मरण करना अर्थात भजन करना, बेगे शीघ्र या जल्दी, बुझाई इन बुझाओ। कबीर की इस दोहे में बताया गया है कि कबीर कहते हैं कि संसार चारों तरफ विषय वासनाओं की आग में जल रहा और चारों तरफ की विषय वासनाओं की आग को देखकर मनुष्य का हृदय चमक गया अर्थात चकित एवं संतप्त हो गया। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि अरे मानव, तेरे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है जो भरा पड़ा है, जिससे तुरंत इस विषय वासना रूपी आग को बुझा लो, ताकि यह आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अर्थात मानव जीवन सांसारिक विषय वासनाओं की आग तभी बुझ सकती है जब मनुष्य भगवान का स्मरण करेगा। यदि ईश्वर स्मरण रूपी घड़े का जल काम में नहीं लिया तो ये जीवन बेकार ही नष्ट हो जाएगा। तो कबीर की साखी में इसी प्रकार बताया कि बाहरी आग लगने पर जल से बुझाया जाता है, उसी प्रकार मन की विषय वासना रूपी आग ईश्वर रूपी अर्थात ईश्वर स्मरण रूपी जल से बुझाई जाती है। तो साखी में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और सांगरूप, चित्त चमकिया और लाई में अनुप्रास देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से हरि सुमरण हाथों घड़ा रूपक है, इसमें कह सकते हैं सांगरूप। इसी प्रकार अगली साखी है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं बेकु शोभा नहीं देखा ही परमान। इस साखी में परमात्मा को आत्मसात करने का विषय बताया गया है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को विषय में अपना मत प्रकट किया। पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, तेज प्रकाश स्वरूप, अनुमान कल्पना करना या प्रमाण, कहीं बे हूं कहीं बे को यानी कहने के लिए, शोभा स्वरूप, देखा दर्शन प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त किए।
तो कबीर कहते हैं कि उस प्रभु के तेज युक्त सौंदर्य को वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। कहने में उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं है। उस सौंदर्य का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता, वह तो एकमात्र दर्शन का विषय है। अर्थात परमात्मा के तेज स्वरूप का अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु परमात्मा का परिचय तो अप्रोक्ष अनुभूति एवं आत्मा के साक्षात्कार से ही मिलता है। इसलिए बताया गया है कि मानव जीवन परिच्छिन्न या स्थूल साधनों का सहारा लेता है, जबकि ईश्वर का बोध आत्मानंद का विषय है। तो दोहे की भाषा शैली की बात करें तो वर्णों की आवर्ती देखने को मिल रही है तो अनुप्रास है, और कारण होने पर भी कार्य का न होना अर्थात विशेषोक्ति अलंकार देखने को आ रहा है। अगली साखी कबीर की सुमरन को अंग में से ली गई है कि चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चत्या यानी चिंता, नाव नाम अर्थात बहुत सागर को पार करने की नाव कह सकते। चितवे चिंतन करना, पास पासा बंधन सांसारिक माया मोह के बंधन। इसलिए कबीर कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम का ही स्मरण चिंतन करना नहीं, भक्त को यदि कुछ चिंता रहती है तो केवल हरि नाम स्मरण की, अन्य कोई चिंता नहीं। राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति को कुछ चिंतन करना है, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, वह मृत्यु के फंदे के समान है, अर्थात वह काल मृत्यु के बंधन में पड़ता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कबीर ने बताया कि भवसागर को तरने के लिए परमात्मा के नाम स्मरण को अपना आधार बनाना पड़ेगा। ईश्वर स्मरण ही इस सांसारिक जीवन से मुक्ति दिला सकता है। अनुप्रास और यमक देखने को मिल रहा है। यमक का अर्थ है शब्द की आवर्ती और भिन्न अर्थ अर्थात शब्दार्थ की आवर्ती या शब्दांश की आवर्ती, तो यमक होता है। इसी प्रकार अगली साखी, नैना अंतरी आवतु नैन झापी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊ। तो कबीर की साखी में प्रेम साधना से संबंधित बात कही गई है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा से अन्य प्रेम की व्यंजना की गई है। जैसे अंतरी, अंतरी यानी भीतर, हृदय के अंदर, आत्मा अंतरी, आओ आओ, झापी बंद करके, झांपना बंद करना, हो एन में और कू को। तो कबीर कहते कि यहां कबीर की जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से कह रही है
कि हे प्रिय, तुम आओ, मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें नेत्रों के अंदर बसाकर बंद कर दूं, ताकि मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। तो ईश्वर की अन्य भक्ति देखने को मिल रही है। यहां रहस्यानुभूति व्यक्त हो रही है। कबीर ने लौकिक प्रेम भावना की व्यंजना की, जीवात्मा की परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा को प्रियतम मानकर अन्यंता व्यंजित करते हुए देख रहे हैं। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार के साथ में यह बात कही गई है कि जब कोई कथन किया जाए और उसका समर्थन हेतु भी साथ में कहा जाए, हेतु यानी कारण, तो काव्यलिंग, जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक आई, वह खाए बोराए तो जग, ये खाए ये पाए बोराए। इसी प्रकार आगे बताया है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। क्योंकि विरह के अंग से संबंधित है कि जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जोवती अर्थात प्रतीक्षा करती हुई या तुम्हें देखती, बाट प्रतीक्षा, राह मार्ग भी हो सकता, जीव हृदय जीवात्मा, मनी मन में, नाही नहीं विश्राम आराम, तरसे तरसना। यहां राम को परमात्मा के तौर पे देखा गया। बताया कि जीवात्मा कह रही है कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूं, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूं, तुमसे मिलने हेतु मेरा हृदय तड़प रहा है और तुम्हारे विरह में मेरे मन को आराम नहीं मिल रहा है। अर्थात मेरा अंतःकरण है वो अत्यधिक बेचैन है। तो इस की में विरह का अंग देखने को मिल रहा है। तो विपल्लम वियोग श्रृंगार, विपल्लम अर्थात वियोग, श्रृंगार रस की भक्ति की व्यंजना हुई। प्रतीकात्मक शैली एवं काव्यलिंग अलंकार व सांग रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आगे बताया कि मुरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सिप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। कि मूर्खों का संग न करने का संदेश दिया गया है। संगति का प्रभाव को टाला नहीं जा सकता, जैसे संगति करोगे वैसा ही बन जाओ। कहावत है कि काले के पास बैठोगे तो काला हो जाओगे। अतः अज्ञानियों, कुसंगति के लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। कुसंग से बचने और ईश्वर प्रेम के संग में जाने का संदेश यहां कबीर ने दिया है। कि कबीर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा पानी में तैर नहीं सकता। अर्थात जैसे लोहे का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति डूब जाता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति की संगति से जीव संसार के सागर में डूब जाता है। एक ही वर्षा की बूंद
केला, सीप और सर्प के मुख में पड़ने से 3 भिन्न परिणाम या रूप देते हैं। अर्थात वर्षा की बूंद केला में कपूर, सीप में मोती और सर्प के मुख में गिरने से विष अर्थात जहर गरल में परिणित हो जाती है। तो इसी प्रकार कि स्वाति नक्षत्र पर वर्षा की जो बूंद होती है, जो विशेष बूंद होती है, वो जैसी संगति में जाती है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। यानी कि अच्छी संगति का उपदेश दिया गया है और अच्छी संगति का परिणाम यहां पे प्रस्तुत किया है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसी प्रकार आगे बताया है कि यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ने भूल। यहू यह है सेवल फूल, एक फूल जो ऊपर से बड़ा सुंदर होता है और अंदर रुई जैसी पदार्थ बना रहता है, जिसको सेमल का फूल जाने। दिन 10 थोड़ा समय यानी कि जीवन का अल्प समय है। व्यवहार जीवन, झूठे रंग, दिखावटी, बनावटी। तो साखी में संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अर्थात संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया गया है। कबीर कहते हैं कि यह संसार सेवल के फूल की तरह है। सेमल का फूल ऊपर से बड़ा लुभावना होता है, उसके बाहरी लाल रंग और रूप के कारण तोता उससे मधुर फल समझकर बैठता है और उसके पकने की प्रतीक्षा करता है, किंतु पकने पर उसमें से रुई जैसा नीरस पदार्थ निकल पड़ता है। तोता बेचारा निराश होकर उड़ जाता है। तो इसी तरह सांसारिक विषय वासनाओं से भरा ये संसार बहुत सुंदर लगता है, परंतु यह क्षण भंगुर एवं नाशवान है। इसलिए इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के विषय सुख भोग को पाकर परमात्मा को मत भूलो। इस समय को प्रभु स्मरण में लगाओ। कबीर ने यहां पे बताया कि सांसारिक सुखों को भ्रम बताते हुए ईश्वर की आराधना का संदेश दिया गया है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, अर्थात उपमा के माध्यम से बात कही गई है। और दिन 10 अनुप्रास का स्वरूप देखने को मिला। आलंकारिक और उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। इसी प्रकार अंत में साखी दी है कि मासी गुड़ में गड़ी रही पंच रही लटका, कि मासी गुड़ में गड़ी रही पंच रही लपटाए, ताली पीटे श्री धुने मीठे बोई मार। मासी यानी कि मक्खी, पंच पंख, लपटाई यानी लिपट गए, सन गए, गड़ी रही, धस गई, गड़ती चली गई। ताली पीटे, पैरों को परस्पर रगड़ती रही, जैसे लगता है कि ताली पीट। सिर धुने, सिर पीटती है, पछताती है। मीठे से, मीठे का मतलब यह सांसारिक सुख से है।
और वो ये नहीं फंस जाना। तो कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से मधुर लगने वाले सांसारिक सुखों में न फंसने का संदेश दे रहे हैं, अर्थात आसक्ति एवं कुसंगति से बचने के लिए कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मक्खी मीठे गुड़ का स्वाद पाने के लालच में गुड़ में चिपक जाती है और फिर निकल नहीं पाती। उसके पंख गुड़ में सन कर बेकार हो जाते हैं। वह अपने अगले पैरों को मलती है, सिर को धुनकर पछताती प्रतीत होती है, लेकिन मीठे के लोभ में फंस गई वह बेचारी उस जकड़न से कभी नहीं निकल पाती और वह उसी मृत्यु का कारण बन जाती है। हे सखी, हे सखी, मीठे ने उसे नष्ट कर दिया। इसे बात कहते हैं कि सांसारिक विषय सुख की लालसा में पड़ने से जीव बंधन ग्रस्त हो जाता है। मीठे बोई आस से सांसारिक विषय वा सकती है। सांसारिक माया जाल में फंसे जीवन का चित्रण अन्योक्ति के माध्यम से देखने को मिला। तो आगे कबीर के 2 पद दिए गए हैं, जिनकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।